नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार की राजनीति इस समय चर्चा में है। बिहार की राजनीति में 1990 से लगातार मतलब कि 32 सालों से पिछले 32 सालों से लगातार लालू राज या नीतीश राज रहा है। कभी लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही है तो कभी नीतीश कुमार जी की सरकार रही है। ये दोनों अति पिछड़े समुदाय के बेटे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की आलोचना तक करते हैं, लेकिन कभी भी बिहार में सामंतवादी लोगों को सत्ता पर नहीं बैठने दिया, कभी मनुवादी लोगों को सत्ता पे नहीं बैठने दिया। गठबंधन भी नीतीश कुमार ने किया मनुवादी पार्टी से, भाजपा से, लेकिन भाजपा को कभी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने ही नहीं दिया, सत्ता की कुर्सी पे आसीन होने नहीं दिया। वो आसीन अपने ही रहे, जब चाहा तब उनके साथ गठबंधन कर लिया और जब चाहा तब उनको दूध में गिरी हुई मक्खी के समान बाहर फेंक कर निकाल दिया। ये पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की। 1990 से 2005 तक लगातार लालू के परिवार का राज रहा बिहार में। बीच में सन 2000 में 8 दिनों के लिए नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत साबित ना कर पाने के कारण 8 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कुल मिलाजुला कर अगर देखें तो 1990 से लगातार 2005 तक लालू जी के परिवार का दबदबा रहा बिहार में, मुख्यमंत्री भी उन्हीं के परिवार से रहा। लेकिन 2005 के बाद राजनीति ने करवट लिया और राजनीति ने करवट लेने के बाद 2005 से आज 2022 चल रहा है और अभी तक नीतीश कुमार जी का राज है। बीच में 1 साल के लिए वो अपने ही पार्टी के कैंडिडेट जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे। 2014 के चुनाव में पराजय के बाद उन्होंने उनको बनाया था, हालांकि बाद में फिर से वो मुख्यमंत्री खुद बन बैठे थे। तो पिछले 32 सालों से लगातार लालू परिवार और नीतीश जी लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब बात होती है कि इनके मुख्यमंत्री बनने से बिहार का भला है कि क्या है, कि नुकसान है बिहार का। जहाँ तक दोस्तों भला और नुकसान की बात होती है तो बिहार एक अति पिछड़े राज्य में शामिल किया गया। वहाँ पे स्वाभाविक बात है, आज के डेट में भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके इतर अगर एक बात और करें तो ये भी देखने को मिलता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सामंतवादियों का, मनुवादियों का दबदबा रहा है। सामंतवादियों मनुवादियों का दबदबा कुछ इस कदर रहा है कि कुएं पे पानी सिर्फ दलित या अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही बात नहीं, बल्कि अति पिछड़े समाज की भी लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि सार्वजनिक कुएं पर पानी पी सकें। उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो चारपाई पे बैठ सकें और उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो आंखों में आंख डालकर बात कर सकें। तो अति पिछड़े समाज, अनुसूचित जनजाति के लोग और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ये प्रताड़ना बहुत ही गंभीर समस्या थी बिहार के लोगों में। बिहार के लोगों में चूंकि जो सवर्ण आबादी है, ठाकुर हो, वैश्य हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, इन चारों के पास खेती किसानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जब अचल संपत्ति इनके पास खेती किसानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो बाकी जितनी जातियाँ हैं छोटी छोटी, जैसे हमारी ही जाति तेली जाति है, वो बहुत ही कमज़ोर जातियों में गिनी जाती है और कमज़ोर जातियों में गिनी जाएगी तो इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी तो जीरो मात्र की है। हालांकि जब नीतीश और लालू जी का उदय हुआ राजनीति में और लालू जी लगातार जब 1990 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहे तो कुछ काम भले ही ना किया हो आर्थिक रूप से बिहार के लिए, लेकिन इतना जरूर कर दिया कि उन्होंने गरीबों को स्वर दे दिया, गरीबों को इस लायक बता दिया कि वो सवर्ण के समाज के लोगों के साथ उठने बैठने लगे, उनके साथ बातचीत करने लगे। एक तरह से बराबरी का मामला जो हुआ वो लालू राज में ही संभव हुआ। उससे पहले किसी की औकात नहीं थी कि कोई सवर्ण समाज के लोग, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, भूमिहार हो, उनके सामने वो बात तक कर सके। बैठना तो बहुत दूर की बात हो गई, पानी पीना खाना तो बहुत दूर की बात हो गई, बात तक नहीं कर सकते थे। लेकिन लालू राज में ये परिवर्तन संभव हुआ। अब उसके बाद नीतीश कुमार ने थोड़ा सा आर्थिक रूप से बिहार को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन बिहार में जो गुंडागर्दी थी वो चरम सीमा पे थी। धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया और कंट्रोल कर करके धीरे धीरे बिहार को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे बिहार का सपना देख रहे हैं जो लगातार उन्नति हो। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने देश को सबसे ज़्यादा आईएएस, सबसे होनहार पॉलिटिशियन भी दिया है। बिहार के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं बिहार के और यही कारण है कि ये दोनों भाई
लालू और नीतीश लगातार एक दूसरे की आलोचना करते हुए सत्ता पर कभी भी बीजेपी को बैठने नहीं दिया। बीजेपी बाहर से सोचती जरूर है, टकटकी लगाए बैठे कि अब कुर्सी बैठ जाऊं, अब बैठ जाऊं, अब बैठ जाऊं, लेकिन वो बैठ ही नहीं पाती, उसको बैठने देते ही नहीं। और जहां उनको नीतीश या लालू को लगता है कि बैठने वाले हैं, दोनों भाई आपस में लड़ते लड़ते आपस में फिर से मिल जाते हैं। जैसे लगता है कि एक परिवार में दो भाई हों, खूब आपस में लड़ते झगड़ते हों, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति उनके परिवार में लगता है कि भेद करने वाला है, उससे लड़ने के लिए दोनों भाई मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिहार में लालू और नीतीश की सरकार ने भी काम किया है। अब देखिए ना आप, बीजेपी पूरे देश में किसी भी राज्य में जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, जातिगत जनगणना का विरोध करती है, लेकिन नीतीश और लालू ने मिलकर जातिगत जनगणना कराने का भी ऐलान कर दिया बिहार में। और जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी उस समय निश्चित रूप से अति पिछड़े समाज की भागीदारी बढ़ेगी, अति पिछड़े समाज का दिन दशा बदलेगा, और अति पिछड़े समाज का दिन दशा बदलेगा तो बाकी जितनी छोटी छोटी जातियां हैं, तेली, तमुली, नाई, कुम्हार, पसेरिया, इन सबकी भी दिनचर्या बदलेगी। हालांकि अभी भी नीतीश और लालू के अंदर वो जज्बा नहीं है कि बाकी छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियों का भी वो विकास कर सके। लालू राज में विकास होता है तो यादव और मुस्लिम का होता है, नीतीश राज में कुर्मी और कुशवाहा का होता है, लेकिन इस चारों जातियों की इतर, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, मुस्लिम की इतर भी जितनी छोटी जातियां हैं उनमें किसी की भागीदारी नहीं हुई। अगर मैं बात करूं अपने समाज की, तेली समाज की, तो तेली समाज से भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के पास एक विधायक जी थे जो साहू समाज के बड़े नेता हैं बिहार के, लेकिन उनको भी राजनीति में शामिल नहीं किया गया, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, मंत्री नहीं बनाया गया। चाहते तो तेजस्वी जी उसको मंत्री बना सकते थे, लेकिन उनको मंत्री ना बना के ये निश्चित रूप से एक संदेश भी दिया है कि अभी मैं उतना दिल खोलकर विधायक तो बना दे रहा हूँ, लेकिन मंत्री बनाने के लिए अभी मेरा कलेजा नहीं हुआ है। और हम सभी छोटी जातियों का ये दायित्व तो बनता है कि हम लगातार सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर लगातार संघर्ष करें और अपने आप एक समय ऐसा निश्चित रूप से आगे ला के खड़ा कर देंगे कि आने वाले जितने भी ये दल हैं सब आपको हिस्सेदारी देने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि अगर बिहार पॉलिटिक्स में, बिहार बीजेपी में होती तो जो आप विधायक बन रहे हैं वो भी विधायक भी नहीं बनते, क्योंकि बीजेपी जो है निश्चित रूप से अति पिछड़ों की एक तरह से दुश्मन है। वो कहेगी जरूर कि विकास करेंगे, लेकिन करेगी नहीं। आपको विकास अगर लेना है तो इन्हीं दोनों क्षेत्रीय पार्टियों से ही आप ले पाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी से उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी है।